नमस्कार साथियों, मैं अनिल विमल। आज का जो वीडियो है मैं प्रमुख तौर से युवाओं के लिए बनाना चाहता हूँ कि जो युवा हैं या कोई भी हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं। उपयोग और दुरुपयोग दो बातें। नष्ट, लोग कहते हैं नष्ट कर दिए समय, वो नष्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका रूपांतरण हो रहा है। इस तरह से ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसका केवल रूपांतरण किया जा सकता है। इसी तरह से समय को नष्ट नहीं किया जा सकता मेरी नज़र में। उसका कहीं ना कहीं या तो उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। तो जीवन में सबसे कीमती चीज़ यदि कोई है तो वह है समय है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, हमारे ऐसे साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने इस जीवन में जो भी प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें जो समय दिया है उसका हम सदुपयोग करें। और समय इतना कीमती है, आप इससे समझ सकते हैं जीवन में हर चीज़ दोबारा जो है प्राप्त की जा सकती है सिवाय समय के। समय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देखिए कैसी विडंबना है कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा कमी है हम उसी का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जीवन है क्या? अगर जीवन की परिभाषा अगर दी जाए तो जीवन है क्या? जीवन वास्तव में पैदा होने से लेकर मृत्यु के बीच का समय ही तो जीवन है। यानी कि व्हाट इज लाइफ? तो टाइम इज ए लाइफ या लाइफ इज ए टाइम। समय ही जीवन है। और उस समय को हम या तो सोने में या टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में या जो भी इधर उधर हम उसको बर्बाद कर दें, या हम उसका सही सदुपयोग करें। तो इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हम जीवन जो सार्थक कर सकते हैं। नहीं, जब अंत समय जीवन जो भी ईश्वर ने या प्रकृति ने हमको दिया है 60, 70, 80, 10, 5 कम ज़्यादा हो, लेकिन जब अंत समय में आपको ये मलाल अगर रह जाता है कि मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो वो जीवन व्यर्थ है। ऐसा जीवन होना चाहिए कि उस स्टेज पर भी जाके अंत समय में भी आप कहें हाँ, जी भर जिया ज़िंदगी। तो जी भर जिया ज़िंदगी के लिए आपको अपने प्रतिदिन के 24 घंटों का उपयोग करना होगा। उसके लिए महान जो विचारकों ने एक फॉर्मूला भी दिया है, 8+8+8। ये फार्मूला मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। उन्होंने कहा कि 8 घंटे कम से कम जो है हमको, या जो भी हमें सोना चाहिए, अपने सोना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, आराम करना ज़रूरी है, हम उस पर 8 घंटे खर्च करते हैं और करना चाहिए। दूसरे 8 घंटे जो भी हम जॉब करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे तन मन धन से भी उससे जो है हमें 8 घंटे अपने जॉब में देने चाहिए। लेकिन बाकी के 8 घंटे ही इम्पोर्टेंट हैं। उन 8 घंटों का हम सही उपयोग करें तो उसके लिए जो है कहाँ हमें उपयोग करना चाहिए, तो उस 8 घंटे का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि वो फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला है ट्रिपल एफ में जैसे फैमिली, फ्रेंड, फेथ। यानी आप अपने परिवार को समय दीजिए उन 8 घंटों में, अपने दोस्तों को दीजिए और अपनी ईमानदारी में दीजिए। इसके अलावा HHH, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, अपने स्वास्थ्य में, स्वच्छता कार्यों में और अपने शौक़ में जो भी हों। SSS, सॉल, सर्विस, स्माइल यानी खुशी, सॉल यानी अपने आध्यात्मिक, अपने आत्मा जैसे हम कह लें, या अपने मेडिटेशन जो भी है उसमें, और अपनी सेवाएं जो दूसरों के लिए हम सेवाएं दे सकते हैं। इस तरह से FFF, HHH और SSS, इन 9 चीज़ों में यदि हम अपने जो 8 घंटे हैं उसमें यदि समय देते हैं, उस समय का सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको अंत समय में वो मलाल नहीं होगा कि मैं ज़िंदगी जी भर के नहीं जी सका, जो करना चाहता था, कर सकता था, वो नहीं किया। इसलिए समय की कीमत पहचानिए। समय की कीमत यदि आपको पहचाननी है तो उनसे पूछिए आप, किनसे? समय की कीमत यदि आपको जाननी है तो 1 वर्ष की कीमत
1 वर्ष की कीमत आपको अगर पूछनी है तो आप किसी भी विद्यार्थी से पूछिए, उसके लिए 1 वर्ष कितना कीमती है। उससे कहा जाए कोई बात नहीं, 1 वर्ष चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको। 1 महीने की कीमत यदि अगर किसी से पूछनी है तो उससे पूछिए, उस गर्भवती महिला से पूछिए जो 9 माह जो अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, और उससे कहा जाए 1 महीने और रख लिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 महीने में कम ज़्यादा हो जाए तो फ़र्क पड़ता है। 1 दिन की कीमत यदि अगर किसी से पूछनी है तो उस मज़दूर से पूछिए, अगर उससे कहा जाए कि क्या फ़र्क पड़ता है यदि 1 दिन जो है मजदूरी ना ली जाए, फ़र्क पड़ता है। 1 घंटे की यदि कीमत आपको अगर पूछनी है तो आप उस परीक्षार्थी से पूछिए या उस रोगी से पूछिए जो दर्द से करा रहा है, उससे कहा जाए 1 घंटे और दर्द आप सह लें, क्या फ़र्क पड़ता है। या परीक्षार्थी से कहा जाए 3 घंटे का पेपर है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 घंटे कम ज़्यादा हो जाए तो फ़र्क पड़ता है, 1 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो उनसे पूछिए। 1 मिनट की कीमत यदि आपको किसी से पूछनी है तो आप उससे पूछिए, उस यात्री से पूछिए जो अभी अभी जो है स्टेशन पर दौड़ लगा कर पहुँचा और उसके सामने ही ट्रेन छूट गई, या फिर वो ये कहता है कि अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो ट्रेन छूट जाती, बस छूट जाती, हवाई जहाज़ जो भी मेरी फ़्लाइट छूट जाती या छूट गई। तो 1 मिनट उनके लिए कितना कीमती है, ये उनसे पूछिए आप। 1 सेकंड की कीमत, 1 सेकंड की कीमत यदि आपको जाननी है तो उनसे पूछिए जो अभी अभी दुर्घटना होने से बचा हो। अगर 1 सेकंड अगर वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता तो उसके ऊपर से बस निकल जाती या ट्रेन निकल जाती, तो 1 सेकंड का फासला उसको जीवन उसका बचा लिया, और या फिर उसको यही 1 सेकंड जो उसको मृत्यु के काल में भी समा सकता था। तो 1 सेकंड की कीमत उससे पूछिए। और 1 माइक्रो सेकंड की कीमत यदि जाननी है तो उस वैज्ञानिक से पूछिए जिसके लिए जो शोध करता है, उसके लिए 1 माइक्रो सेकंड भी बहुत कीमती होता है। इस तरह से आप जो है समय की कीमत पहचानें। मेरे युवाओं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, समय का सदुपयोग कीजिए। समय दोबारा नहीं जीवन में मिल सकता। इसके लिए आप क्या है, प्रतिदिन का एक टाइम टेबल बना सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ का, ज़रूरी जो कार्यों को आप लिख सकते हैं। तो उससे आपको पहले से ही जो है पता रहेगा कि मुझे आज ये काम करने हैं, और पहले से ही तैयार रहेंगे तो जो है हम समय को बचा पाएंगे, उसका सही सदुपयोग कर पाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ यदि मेरी ये जो बातें यानी कि अच्छी लगी हों तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और कुछ सुझाव तो सुझाव दीजिए। और सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार।